हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस। इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो सेम डेफिनेशन मीन्स आप प्लाज्मोलिसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। सेकंड, हम इसमें इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे कि जो प्लाज्मोलिसिस है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर आप उसको क्या नाम देंगे। थर्ड, हम करेंगे यहाँ पर डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है, एंड फाइनली ये जो प्रोसेस है प्लाज्मोलिसिस या डीप्लाज्मोलिसिस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट सेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप क्या करिए, एक प्लांट सेल को प्लेस कर दीजिए। प्लांट सेल को क्या करना है, प्लेस करना है किस में, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मेरी पुरानी वीडियो में मैंने आप सबको समझाया है सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आप उस वीडियो में जाकर आप एक बार उसको रीड कर लीजिएगा। अब हमने क्या किया है, प्लांट सेल को हमने प्लेस किया है किस पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। मीन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है हमने। या तो आप क्या कीजिए, शुगर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लीजिए या फिर सॉल्ट, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए। मीन्स हमें क्या रखनी है, बस हाई कॉन्सेंट्रेशन उसकी रखनी है। ठीक है, प्लांट सेल को क्या किया, प्लेस कर दिया हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जो वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल थे, वो क्या हुए, मूव करना स्टार्ट कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने। कहां से, प्लांट सेल से सॉल्यूशन में। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, आपने क्या किया, प्लांट सेल को आपने प्लेस किया है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे ही आपने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे या जो सेल सेप आप बोल सकते हैं, जो सेल सेप था उसने मूवमेंट करने स्टार्ट किए। मूवमेंट कैसे की उसने, प्लांट सेल से वो कहां जाने लगा, सॉल्यूशन में। ठीक है, अब कोई चीज बॉडी से या सेल से कोई चीज बाहर जाएगी तो बॉडी क्या करनी स्टार्ट हो जाएगी, श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगी। तो हमने फिर क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही सेल से मूव करना स्टार्ट हुआ सॉल्यूशन की तरफ, तो जो सेल थी, ठीक है, जो सेल थी या जो उसका प्रोटोप्लाज्म था वो क्या हो गया, श्रिंक कर गया। ठीक है, प्लांट सेल को जब आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वहां से जो वाटर था, जो सेल सेप था, उसने क्या किया, सेल से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, मीन सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, उसका श्रिंक कर गया। ठीक है, श्रिंक करने के बाद फिर क्या हुआ, जो सेल वॉल थी वो इस प्रोटोप्लाज्म को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाई। तो प्रोटोप्लाज्म ने क्या किया, सेल वॉल से वो क्या हो गया, डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद उसने क्या किया, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर उसने बना ली और प्लांट सेल के एक कॉर्नर पर जाकर वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये आपकी प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक कॉर्नर के साथ क्या हो गया, ये अटैच हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहां पर आपने क्या किया है, प्लांट सेल को प्लेस किया है एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, चाहे वो शुगर का है या सॉल्ट का है।
ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो सेल सेप था वो फ्लो आउट होना स्टार्ट हुआ। फ्लो आउट मीन्स जो भी सेल सेप था वो सेल से बाहर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉम द सेल टू द सॉल्यूशन। अब कोई चीज बाहर आती है तो वहां पर जो हमारी प्रोसेस होती है वो क्या होगी, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल सेप क्या हुआ, सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगा। अब जैसे ही वो सेल से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे श्रिंक करेगा। फाइनली वो क्या करेगा, अपने आप को सेल वॉल से डिटैच कर लेगा। डिटैच करने के बाद एक कॉर्नर पर जाकर स्फेरिकल शेप ले लेगा और वहां पर जाकर वो फिक्स हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब देखिए यहाँ पर हमें दो इंडिकेशंस मिले हैं। जब प्लाज्मोलिसिस को कंप्लीट होना है तो सबसे पहला जो हमें सिंबल देखने को मिला था वो क्या था, प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकेज, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने क्या किया, प्लाज्मोलिसिस को 2 टर्म्स में डिफाइन किया। एक टर्म हमने बोला इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस और सेकंड हमने जो टर्म दी है वो है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। क्लियर। तो जब हमें ये श्रिंकेज का सिंबल देखने को मिला तो वहां तक प्लाज्मोलिसिस के स्टेप को हमने बोला इंसिपिएंट। लेकिन जैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म ने अपने आप को सेल वॉल से डिटैच किया और फाइनली एक स्फेरिकल शेप लेके वो वहां से सेपरेट हो गया, ठीक है, तब उस वाली स्टेज को हमने क्या बोला, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस आपको कब बोलना है और एविडेंट प्लाज्मोलिसिस आपको कब बोलना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो आपने क्या किया था, प्लांट सेल को किस में प्लेस किया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जब आपने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया तो आपने क्या नोटिस किया कि उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, प्लाज्मोलिसिस। अब क्या करो आप, उसी प्लांट सेल को जो प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल है उसी को आप क्या करो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे ही आप उस प्लांट सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करोगे तो आपकी जो प्लाज्मोलिसिस थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन्स जो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हुआ था वो अपनी शेप को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा। शेप को, साइज को सब रिगेन हो जाएगा। मीन्स अपनी पहले वाली स्ट्रक्चर में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। क्लियर है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। आपको क्या करना है, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल थी, प्लांट सेल थी, उसको अब क्या करो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। आपने उसमें प्लेस किया तो यहाँ पर एक रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगी, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करेगा, रिगेन करेगा, जो उसकी स्टार्टिंग में थी बिफोर प्लाज्मोलिसिस। वही शेप, वही साइज, वही स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, रिगेन करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। क्लियर सभी को। अब हम इसमें एक और छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो था इम्पोर्टेंस। जो आप बार बार प्लांट सेल को प्लाज्मोलाइज करवा रहे हैं, डी प्लाज्मोलाइज करवा रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट की लाइफ में या हमारी डेली लाइफ में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, जितने भी लिविंग प्लांट सेल्स हैं, लिविंग प्लांट सेल्स हैं, जो प्लाज्मोलिसिस है वो क्या है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हर एक लिविंग प्लांट सेल्स में आपको प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी, जब आपने सॉल्टिंग प्रोसेस सुना होगा,
सॉल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पिकल्स हैं, मीट है, फिश है, पिकल्स हैं, मीट है या फिश है, उनको हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्टिंग प्रोसेस से। जैसे जैम है, जेलीज हैं, उनको भी प्रिजर्व करते हैं, वहां पर सॉल्टिंग यूज नहीं करते, वहां पर स्वीटनिंग यूज करते हैं। जैम्स, जेलीज, यहाँ पर स्वीटनिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पर सॉल्टिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं, सॉल्टिंग और स्वीटनिंग, ये कैसी प्रोसेस है, ये क्या करती है, ये कैसे प्रिजर्व करके रखती हैं? क्योंकि ये क्या शो करती हैं, एक हाइपोटोनिक कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं। हाइपोटोनिक कंडीशंस, कौन, ये जो सॉल्टिंग और स्वीटनिंग प्रोसेस हैं, ये दोनों क्या करती हैं, हाइपोटोनिक कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं, जिसमें क्या होगा, कोई भी फंगस या बैक्टीरिया वहां पर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, मीन्स पिकल्स, मीट, फिश को प्रिजर्व करने के लिए आप सॉल्टिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। जैम्स एंड जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए आप स्वीटनिंग प्रोसेस करते हैं। तो इन प्रोसेसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैसे प्रिजर्व करके रखती हैं, किससे प्रिजर्व करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो इनको स्पॉइल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक हाइपोटोनिक कंडीशन या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती हैं, जिससे वहां पर फंगस और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर है। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है, जैसे आपने यूज किया होगा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यूज करते हैं, स्टडी करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में जब ऑस्मोटिक प्रेशर्स को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वहां पर भी प्लाज्मोलिसिस मेथड जो है उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक और है इसकी हमारी डेली लाइफ में, जैसे हम वीड्स को किल करते हैं लॉन में। ठीक है, सॉल्टिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, वीड्स को किल करते हैं लॉन को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस का। क्लियर है सारे पॉइंट्स कि हमारी लाइफ में या प्लांट्स की लाइफ में इस प्लाज्मोलिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। आई थिंक प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, फिर जो दोनों स्टेज हमने डिस्कस किए प्लाज्मोलिसिस की, फिर उसके बाद हमने डी प्लाज्मोलिसिस को डिस्कस किया, और फाइनली इंपॉर्टेंस क्या है प्लाज्मोलिसिस की। आई थिंक दीज ऑल आर क्लियर टू एवरीवन।